गाइस बहुत ही ज़्यादा ठंडी है अंदर। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गाइस आई एम बैक विद अनदर वीडियो। सो गाइस आज का ब्लॉग में ये है कि आज थैंक गॉड मूवी देखने आए हैं, जो अभी ट्रेंडिंग मूवी चल रही है गाइस, और बहुत ही अमेजिंग मूवी है। वो देखने के बाद पता चलेगा मेरा रिव्यू कैसा होगा। तुमको अभी न्यू रिलीज़ हुई है गाइस, कल ही रिलीज़ हुई है, आज हम देखने आ गए। देखेंगे नहीं तो मज़ा कैसे आएगा, आप लोग को पता कैसे चलेगा कि मूवी कैसी थी। सो मैं आप लोग के साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। अपना अच्छा था तो अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, और जैसा था तो वैसे ही शेयर करूँगी। ऐसे को तैसे के तैसे कैसे, ठीक है। ओके तो चलिए अंदर चलते हैं हम। तो गाइस ये है सिनेमा का पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न खाने वाला ये। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर मूवी देखने, खूब इंजॉय करेंगे और आपको रिव्यू बताएंगे कैसा था। सीट 3 and 4। सो गाइस अभी पूरे सीट खाते हैं हम लोग, थिएटर में पहुंच चुके हैं और मूवी स्टार्ट होने वाली है। तो अभी थिएटर में बस मेरा राज चल रहा है, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा खाली है। मूवी स्टार्ट होगा तो हम आपको शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस। टन 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 तारा चलती है क्या नो सिवार। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो अभी गाइस कल रात को हम लोग मूवी देखने गए थे, जो मैं आप लोग को बताया था कि मैं सुबह रिव्यू दूंगी। तो गाइस आज मैं आप लोग को रिव्यू दूंगी कि कैसा था, क्योंकि रात को तो मैं नहीं दे सकती, क्योंकि आप लोग को तो दिखाई नहीं देगा रात को मैं कोई रिव्यू दूंगी। तो सबसे पहली बात गाइस उस मूवी की खासियत बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक है और बहुत ही ज़्यादा फ़नी है। एक तरफ से देखा जाए तो मतलब अच्छी मूवी है, बहुत ही अच्छी मूवी है, मुझे बहुत पसंद आई। जब KGF मूवी देखा था तब मैंने रिव्यू दिया था, क्योंकि उसमें ज़्यादा ढिशुम थे, तो मेरे को ढिशुम नहीं पसंद है ज़्यादा। तो ये मूवी थोड़ा रोमांटिक था, जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि मुझे रोमांटिक मूवी अच्छी लगती है, फ़नी मूवी अच्छी लगती है। तो ये उस टाइप की थी और काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग टाइप। तो गाइस इसमें फर्स्ट रोल सिद्धार्थ मल्होत्रा का है और सेकेंड रोल अजय देवगन सर का है, और तीसरा रोल नहीं सेकंड रोल रुकरप्रीत सिंह मैम का है। तो गाइस जो सिद्धार्थ सर है ना, वो मतलब उस कैरेक्टर में एक क्या बोलते हैं, उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। उन्होंने ज़मीन बेचने की कोशिश की, जब वो भी नहीं हुई उनसे, है ना। उन्होंने बहुत सी ज़मीन बेचने की कोशिश की, फिर एक ज़मीन बेचने वाला आया तो क्या बोलते हैं, उसको घड़ी पसंद नहीं है, उसको ये चेंज करवाने, उसको सोफ़ा चेंज करवाने, उसको क्या क्या चेंज करवाने थे। और जब दूसरा वाला आया तो उन लोग ने, 2 कपल्स आए थे, उन लोग ने बच्चा अडॉप्ट किया था। तो उस बच्चे को पता नहीं था कि वो बच्चा अडॉप्टेड है। तो फिर क्या उस बच्चे को नहीं पता था कि वो अडॉप्टेड है ना। तो सिद्धार्थ ने पूछा कि देखो तुम कितने लकी हो, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए इतने बड़ा शानदार घर खरीद रहे हैं। तो बच्चा बहुत खुश हो गया, तुम अडॉप्टेड हो फिर भी तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, सिद्धार्थ सर ने बोला, है ना। फिर उसके बाद वो बच्चा बोला कि मैं अडॉप्टेड हूँ तो बोल रहे मैं अडॉप्टेड हूँ, तो बोल रहे हाँ मैं अडॉप्टेड हूँ, तो बोल रहे हाँ करके चिल्लाने लगा कि मैं अडॉप्टेड हूँ बोल के। तो सिद्धार्थ सर ने क्या किया पता है, वो बाथरूम में बंद कर दिया उनको, बच्चे को ना बाथरूम में बंद कर दिया कि वो जल्दी शाइन कर दे। तो जो क्लाइंट्स आए थे ना, तो वो लोग बोल रहे थे कि पहले हम पढ़ लें, है ना, पहले हम मतलब डॉक्यूमेंट्स पढ़ ले कि क्या है क्या नहीं। तो सिद्धार्थ सर ने बोला हाँ पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद वो पढ़ रहे थे, सिद्धार्थ बोल रहे थे यार जल्दी पढ़ो, मन में सोच रहे जल्दी पढ़ो कि बच्चा निकल ना जाए। तो बच्चे की एंट्री होती है, जब साइन करने वाला टाइम आता है ना, बच्चे की एंट्री हो जाती है बीच में। फिर बच्चा बोलता है मामा, तो वो लोग बोलते क्या हुआ बेटा, तो बोलते मैं अडॉप्टेड हूँ। तो वो लोग बोलते, कपल्स बोलते कि किसने बोला कि आप अडॉप्टेड हो, तो ये अंकल ने बोला मैं अडॉप्टेड हूँ बोला, है ना। उसके बाद से ना वो बंद कर दिया उन्होंने,
क्या बोलते हैं, वो लोग गुस्सा होके चले गए, ठीक है। फिर फाइनली उसको तीसरा क्लाइंट मिला, ठीक है। तो वो भी नहीं पटी, वो उससे भी नहीं हुआ। तो उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया, सिद्धार्थ सर ने क्या किया, उसकी गाड़ी को ना चीड़ फाड़ दिया। वो गाड़ी वो क्लाइंट की नहीं थी, वो किसी और की थी। तो पूरा गाड़ी फाड़ दिया। तो बोल रहे, गुस्से से बोल रहे, ये आपकी गाड़ी नहीं थी। तो फिर वो भागते भागते तब पुलिस आती है ना, उसको कंप्लेन कर देता है कि हाँ मेरी गाड़ी किसी ने ये वो कर दिया। हाँ, उसके बाद से ना वो लड़की पुलिस आती है, और उसमें एक छोटा सा बच्चा भी होता है जो उसका ही होता है, उसकी वाइफ होती है और उसके ही बच्चे होते हैं। तो फिर तो लड़की बोलती है अच्छा हुआ मैंने पकड़ा, कोई और पुलिस रहता है ना तो जेल के अंदर डाल दे, तो चुटकी पीसते। तो लड़का बोलते कि ठीक है, ऐसे करते हैं। तो लड़की लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है, उसको सैड भी नहीं देख सकती और कुछ भी नहीं। तो उसका बच्ची का बर्थडे आया है ना, उसकी बेटी का बर्थडे था। तो वो लड़की कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, उसको गिफ्ट वगैरह नहीं चाहिए था, वो कुछ पापा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी जो उससे नहीं हो रहा था ना। तो उसके बाद क्या हुआ, उस दिन ट्यूसडे या पता नहीं थर्सडे था शायद, तो हमेशा हनुमान जी की मंदिर जाता है। तो मंदिर जाता है ना, तो क्या बोलते हैं, वो मंदिर में जाके 1000 रुपये का डेली 1000 रुपये का वो लड्डू चढ़ाता है, माला चलाता है, 1000 का प्लेट लेके ना, मतलब ढूस देता है भगवान को, ठीक है, ढूस देता है। उसके बाद ना हनुमान जी को जाके ना वो सिक्का होता है ना, सिक्का इधर चिपकाता है पूरा लाल, पूरा मतलब जबरदस्ती, मतलब धूप दिखाते हैं, बोलते हैं कि मेरा जमीन बिकवा दो भगवान जी, मेरा जमीन बिकवा दो। और भगवान को 2-2 लड्डू का घूस दे रहा था, एक बेसन के थे और एक पता नहीं मुझे भी नहीं पता, मैं भूल गई, है ना। तो 2 लड्डू घूस दे रहा था वो, और 3 सिक्का चिपकाता था उनके गालों पे। तो भगवान जी को इम्प्रेस कर रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं। तो वहाँ पे बहुत फनी पार्ट था। तो वहाँ पे एक बुढ़िया थी, तो उस बुढ़िया ने बोला कि मैंने इतने दिन से खाना नहीं खाया है। ये उसके पहले का पार्ट है, मैंने 4 दिन से खाना नहीं खाया है। तो सिद्धार्थ सर ने बोला कि कुछ नहीं बोला, वो सीधा चला गया, वो प्लेट लेने चला गया ना। तो बुढ़िया बोली कि मैंने 4 दिन से खाना खाया। तो क्या बोल रहा है कि अगर मैं सक्सेस नहीं हुआ ना तो मैं भी आपकी तरह यहाँ पे भीख मांगूंगा, ऐसे प्लेट लेके ऐसे करके बोलने लगा है ना, आपकी जगह पे मैं भी होऊंगा, ऐसे बोलने लगा। फिर उसके बाद वो ना पूजा करके चला गया ना। तो वो गाड़ी में था, गाड़ी ड्राइव कर रहा था, तो लेट तो उसकी वजह से हुआ था। तो फिर उसकी बीवी का कॉल आया, फिर उसने कॉल रिसीव की। उसके बाद उसने बोला कि मैं मतलब बर्थडे में नहीं आ पाऊंगा बेबी का। तो बस वही कॉल पे बात करते करते उसका ध्यान कहीं और चला गया, तो उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वो चला गया ऊपर। अब अजय सर की एंट्री होती है, क्योंकि वो तो मर गए। अब अजय सर की बारी आ गई, ऊपर से वो चित्रगुप्त बन के वो सबका खेल खेल रहे थे ना, व्हाइट बॉल और ब्लैक बॉल से। ब्लैक बॉल वो था कि कितने बुरे कर्म किए था, और वाइट बॉल वो था कि कितने अच्छे कर्म किए और क्या कर सकते हैं। और ऊपर जो भी जाते हैं ना, उनके पास बलि के बकरे जाते हैं ना, जो उनके साथ गेम खेलने, वो ऊपर उसके साथ ही गेम ही खेलते थे। अजय सर सबके साथ गेम खेलते थे, ऊपर जो मर गया ऊपर जाके गेम खेलो और जीतो जाओ। हाँ, ऐसा हमारे जमाने में होता तो भाई मर के हम जिंदा दोबारा आ जाते, है ना। तो फिर वो मरने के बाद अजय सर ने बोला कि तुम मर गए, लुढ़क गए, तुम आ गए ऊपर मेरे पास। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, एक ब्लैक बॉल और एक वाइट बॉल। तुमको 2 बॉल के साथ खेलना है। तुमने कितने अच्छे कर्म और कितने बुरे कर्म किए हैं। मेरी थोड़ी जीभ लपलपा रही है क्योंकि ठंडी लग रही है ना मुझे। और कुछ मिनट पहले ही मतलब सिद्धार्थ सर का मर के लुढ़क के ऊपर आ गए थे। तो ये भी भूत बन चुके हैं, और सारे भूत लोग ना, वो ऑडियंस थे वहाँ पे, ढेर सारे भूतिया भूतनी थी, भूतना भूतनी सूतना सूतनी, कितना लोग थे वहाँ पे, कितने लोग सारे मरे हुए वहीं पे कृपा जमाए रखे थे। तो उसके बाद एंट्री हुई किसी की नहीं हुई भाई, अभी किसी की एंट्री नहीं हुई, अभी सिद्धार्थ सर की एंट्री है। उनके बाद अजय सर ने गेम खेला लाइफ ऑफ डेथ एंड डेयर। सुनने में भी इंटरेस्टिंग है भाई, मेरे को मौका मिलता तो मैं भी खेलती। हार जीत का तो फैसला गाइस वो भूत लोग कर रहे थे, जो ऊपर इतने सफेद कपड़ा लगा के खड़े थे ना, भूत और भूतूनी सब,
वही लोग फैसला कर रहे थे। अगर उसने अच्छे कर्म किए होंगे तो उसको सारे ऑडियंस वाइट बॉल्स दे रहे थे, जो भूतवा भूतनी थी। और जो अच्छा करते बुरा करते वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक, तो उसको तो सबसे ज़्यादा ब्लैक ही भरे। उसके ना ज़्यादा से ज़्यादा ना उसके ब्लैक भरे, वाइट बहुत कम भरे। और वाइट तब भरा जब उसका तीसरा जो थर्ड स्टेप था ना, थर्ड स्टेप में उसको एक वो मिला था, क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या मिले, एक बुक मिला था जो उसमें एक कहानी थी उसकी माँ को लेके। हाँ, तो उसका तीसरा वही था, उसको माँ से रिलेटेड था। तो उसके बाद से वो गया, मतलब उसको एक और चांस दिया कि, तो माँ के पास गया वो। उसके बाद से ना माँ के पास जाने के बाद माँ को देखा आम खाते हुए। वो आम का जो बिया होता है ना, बीज का, तो उसकी माँ वो बीज का खाती थी, है ना, इसलिए खाती थी। और उसको नहीं पता था, वो खाती गई तो वो ना बहुत घिनाने लगा, उसको ना घिन आने लगी उसको देख के। जैसे वो खा रही थी ना, उसकी मम्मी जैसे खा रही थी तो उसको घिन आ रही थी। तो उसने, हाँ, लाइफ लाइन, तो उसने चुना लाइफ लाइन लेने का। तो उसने उस बुक को खोल दिया लाइफ लाइन लेने के लिए। तो उसका वो पहला लाइफ लाइन था। उसके बाद से उसने स्टोरी में था कि मेरे बच्चे को वो आम का वो खाना पसंद नहीं है। उसके बाद से उसमें ये था कि इसलिए मैं आम खा लेती हूँ सारे वो बुच्ची, क्योंकि मेरे बच्चे को खाना पसंद है। मतलब उसमें बहुत ही इमोशनल स्टोरी थी जो उसकी मम्मी ने लिखी गई थी कि वो 5 साल हुआ तो उसने पूरा दूध पी लिया, है ना। मतलब स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई थी उसके बाद से, तो वो बहुत इमोशनल फील हो गया। तो उस सिद्धार्थ सर ने बोला कि क्या ज़रूरी है कि हमेशा आप ही वो बिच्ची खाओ, है ना, पता नहीं क्या बोलते, बिच्ची सिच्ची क्या बोलते हैं ना। तो फिर मतलब वो भी साथ में खाने लगा, तो उसकी अच्छी मेमोरीज बन गई उससे। तो उसको वाइट बॉल्स मिले, है ना, तो वाइट बॉल्स मिले। उसके बाद फिर वाइट बॉल मिल के उसका जो एक और स्टेप आता है कि लड़की को देख के जल्दी वो हो जाना, मतलब कूल हो जाना, कूल भी नहीं, लड़की को देख के थोड़ा वो हो जाना, क्या बोलते हैं ना, वही हो जाना जो आप समझ रहे हैं, है ना। हर मर्द की कहानी है कि लड़की के देख के पिघल जाना, तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही था, है ना। उसके बाद एंट्री होती है मलाइका मैम की, है। माँ तलगम देवतना कुरुपे में के पतलना कुरुनारी मनमारी सुगमारी हगमारी तलमंदा मलमंदा कुरुपेले मिले पतनादा। तो ये गाना स्टार्ट हो गया। तो उसने चीटिंग की, जो चित्रगुप्त को पसंद नहीं आई। उसको लाइफ लाइन मिल गई थी, वो जीत भी गए थे, वो जाने वाला था, तो पर उसने नंबर ले लिया था मलाइका सर मैम का, है। तो वहाँ से उसकी फिर जर्नी ठक हो गई। उसके बाद से फिर मतलब ये फाइनल राउंड है। उसके बाद से क्या हुआ कि मतलब फाइनली जीत उसने, मतलब चित्रगुप्त ने ये भी बोला था कि सीजी ने ये बोला था कि अजय सर, उसको सीजी बोल रहे थे ना, तो उन्होंने ये बोला था ना कि तुम अगर ये बॉल्स दोगे तो क्या पता किसी और की जान बच जाए तुम्हारी वजह से। तो उसने बोला नहीं, मुझे मेरी जान प्यारी है, मेरे को जाने दो, है ना। तो उसने वहीं पे उसकी चीटिंग हो गई। तो फिर उसका दूसरा कंटेस्टेंट था उसकी ही फैमिली, क्योंकि जो गाड़ी उसने ठोका था ना, जो उसकी गाड़ी ठोकी थी, तो उसकी फैमिली भी उसमें डेथ हो गई थी। डेथ नहीं हुई थी, बस झूल रहे थे बीच में, है ना, मौत और उसके बीच में झूल रहे थे। तो उसको नीचे रखा गया। तो उसको ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि फैमिली क्या होती है, उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुआ। तो ये चीज़ बहुत ही अमेजिंग थी गाइस, मतलब बहुत ही इसमें गेम के साथ मतलब उनको रियलाइज़ किया गया कि मतलब हर वक्त प्रॉफिट में मत जाओ, है ना, पुण्य भी करो, अच्छा बुरा होते रहता है, लेकिन कोशिश करो कि तुम इंसान हो। अगर इंसान के साथ ही इंसानियत दिखाओगे तो पता चलेगा ना कि तुम इंसानियत कितना दिखा रहे हो, है ना। तो गाइस उसके बाद वो एक और सच बोलता है नीचे जाके कि क्योंकि जो आग लगी थी ना वो घर पे, जो उसके फैमिली में आग लगी थी, जो उसके पापा अपनी बेटी को कोस रहे थे, वो उसकी वजह से ही लगी थी, उसकी रॉकेट की वजह से लगी थी, ना कि दिया की वजह से। तो उसने बहुत बड़ी झूठ बोली थी। तो ऊपर जाके उसने ये बोला कि मैंने झूठ ही नहीं बोला, है ना। तो मतलब ऊपर जाके भी वो झूठ ही बोल रहे थे, सच नहीं बोल रहे थे ऊपर जाके भी। तो फिर मतलब ये भी सच सामने आ गया। तो उसकी बहन रोई, फिर बोली कि हाँ पापा मुझे माफ़ नहीं करेंगे। तो उसने बोला कि नहीं, पापा मुझे माफ़ कर चुके हैं एंड ऑल, है ना।
उसके बाद से मैं यहीं पे एंड करती, उसके बाद से एंड नहीं करती, उसके बाद से हैप्पी फैमिली हो गई। मैं अभी ऑफिस पहुंच गई, आप देख सकते हैं गाइस, बात करते करते मैं ऑफिस पहुंच गई हूँ। सो गाइस यहीं रिव्यू को ख़त्म करती हूँ। सो टाटा, बाय 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 बाय, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।